त्रेता युग में श्वेत नाम के एक महान राजा थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक थे। उन्होंने अपने राज्य में कभी किसी को दुखी नहीं होने दिया। जब वे बूढ़े हुए तो उन्होंने राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और खुद हिमालय की गोद में स्थित विकच नाम के एक अत्यंत पवित्र सरोवर के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। राजा श्वेत ने वहां हजारों वर्ष तक इतनी घोर तपस्या की कि उनका शरीर साक्षात पुण्य का रूप बन गया। अंततः एक दिन उनकी मृत्यु हुई और वे अपने महान पुण्य और तपस्या के प्रभाव से सशरीर ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मलोक पहुंचने पर राजा श्वेत को रहने के लिए सोने के महल, दिव्य वस्त्र, अप्सराएं और हर प्रकार के असीमित सुख मिले। लेकिन एक बहुत अजीब और भयानक घटना घटी। उन्हें बहुत तीव्र भूख और प्यास लगने लगी। यह पूरी तरह से सृष्टि के नियमों के खिलाफ था, क्योंकि स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भूख प्यास जैसी शारीरिक जरूरतें समाप्त हो जाती हैं। वहाँ अन्न या भोजन होता ही नहीं है, क्योंकि देवता और पुण्य आत्माएं केवल तृप्त रहती है। भूख के मारे राजा श्वेत तड़पने लगे। व्याकुल होकर वे सीधे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास गए। राजा श्वेत ने रोते हुए पूछा, हे पितामह, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, कभी कोई पाप नहीं किया। तपस्या करके यहाँ पहुँचा हूँ, फिर भी मुझे यह नरक जैसी भूख क्यों सता रही है? स्वर्ग में मुझे भोजन कहाँ मिलेगा? ब्रह्मा जी ने अत्यंत शांत रहकर एक बहुत कड़वा और गहरा सत्य बताया। हे राजन, तुमने अपने जीवन में बहुत तपस्या की, प्रजा की रक्षा की, नियम धर्म निभाए, इसी कारण तुम्हें यह दिव्य लोक मिला है। तुमने अपने पूरे जीवन में कभी किसी भूखे को अन्न का दान नहीं किया। तुमने केवल अपनी इंद्रियों को वश में रखा और अपने ही शरीर को पाला। नियम यह है कि मनुष्य पृथ्वी पर जिस चीज का दान करता है, परलोक में उसे वही चीज अनंत गुना होकर वापस मिलती है। तुमने अन्नदान नहीं किया, इसलिए यहाँ तुम्हारे लिए कोई अन्न मौजूद नहीं है। राजा श्वेत कांपते हुए बोले, प्रभु, अब इस असहनीय भूख का उपाय क्या है? मैं क्या खाऊं? तब ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत भयावह लेकिन कर्म के सिद्धांत से जुड़ा उपाय बताया। जब तक तुम्हारे पुण्य समाप्त नहीं होते, तुम्हें रोज रात को गुप्त रूप से पृथ्वी पर उसी सरोवर के किनारे जाना होगा। वहां तुम्हारा पुराना मृत शरीर रखा हुआ है, जो तपस्या के प्रभाव से आज भी नष्ट नहीं हुआ। तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए उसी शरीर का मांस खाना होगा। जैसे ही तुम उसका मांस खाओगे, वह शरीर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हारी मुक्ति तब होगी जब महान ऋषि अगस्त्य वहां आएंगे और तुम्हें उन्हें एक दिव्य उपहार भेंट करोगे। इसके बाद सदियों तक राजा श्वेत रोज रात को स्वर्ग के सारे सुख छोड़कर पृथ्वी पर आते, रोते हुए अपना ही मृत शरीर का मांस खाते और फिर वापस ब्रह्मलोक लौट जाते। एक दिन अगस्त्य मुनि उसी सरोवर में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। एक तेजस्वी पुरुष बाहर आया, लेकिन अगले ही क्षण वह पुरुष रोते हुए एक शव का मांस खाने लगा। अगस्त्य मुनि ने अपनी योग दृष्टि से पूरा रहस्य जान लिया। राजा श्वेत उनके चरणों में गिर पड़े और ब्रह्मा जी के कहे अनुसार उन्हें देवताओं द्वारा दिया गया एक दिव्य स्वर्ण आभूषण भेंट किया। जैसे ही अगस्त्य मुनि ने वह भेंट स्वीकार की, राजा श्वेत का पुराना शरीर उसी क्षण गायब हो गया। उनकी भूख हमेशा के लिए समाप्त हो गई और उन्हें उस भयानक कष्ट से मुक्ति मिल गई। लेकिन यह कथा केवल एक श्राप या दंड की कहानी नहीं है, यह आज के इंसान का भी सच है। आज दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास धन, गाड़ियाँ, बंगले और हर प्रकार के सुख है। बाहर से उनका जीवन स्वर्ग जैसा दिखाई देता है, लेकिन भीतर उनकी आत्मा भूखी रहती है। उन्हें और पैसा चाहिए, और प्रसिद्धि चाहिए, और शक्ति चाहिए।
यह भूख धीरे धीरे इंसान को भीतर से खा जाती है। मनुष्य सोचता है कि वह शरीर के लिए जी रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह शरीर भी हमेशा के लिए हमारा नहीं है। एक दिन इसे भी मिट्टी को सौंप देना है। ये शरीर केवल कुछ समय के लिए आत्मा को मिला एक साधना है ताकि वह अपने कर्म पूरे कर सके। पर दुख की बात यह है कि हम आत्मा से अधिक शरीर को महत्व देने लगते हैं, अपने शरीर से भी अधिक दूसरों के शरीर, रूप और दिखावे को। जबकि सत्य यह है कि ध्यान आत्मा पर होना चाहिए, क्योंकि वही वास्तविक है। कहानी में राजा श्वेत अपने ही शरीर का मांस खाते हैं। आज का आधुनिक इंसान भी यही कर रहा है। वह दिन रात काम करके तनाव लेकर अधिक से अधिक सुख और धन कमाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौड़ में वह अपने स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन को रोज नोच नोच कर खत्म करता जाता है। हम जीवन को रोक कर नहीं रख सकते। जीवन का स्वभाव बहना है, लेकिन हमारा बहाव ऐसी दिशा में होना चाहिए जहां आत्मा की वृद्धि हो, केवल स्वार्थ की नहीं। यदि आपकी सफलता से केवल आपका जीवन बदल रहा है, लेकिन उससे किसी भूखे का पेट नहीं भरता, किसी दुखी को सहारा नहीं मिलता, किसी जरूरतमंद की आंख में खुशी नहीं आती, तो वह सफलता अधूरी है। प्रकृति का नियम बहुत सीधा है। जो बांटोगे वही अंत में तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और जो केवल अपने लिए जमा करोगे वह एक दिन भीतर की खालीपन बन जाएगा। इसीलिए शायद संत और शास्त्र बार बार कहते हैं, मनुष्य को शरीर नहीं आत्मा बनकर जीना सीखना चाहिए, क्योंकि शरीर की भूख कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन आत्मा की तृप्ति केवल प्रेम, दान, करुणा और सेवा से होती है।